बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट, आज हम 7th क्लास की तारीख़ के लेसन नंबर 5 से आगाज़ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि शेरशाह सूरी की बेहतर हिकमत अमली। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको लोदियों और अफगानों से मार्का आगाही हेडिंग नज़र आ रही है। बाबर की वफ़ात के बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अवध और बहार में सरगर्म अमल हो गया था। महमूद लोदी ने जौनपुर पर हमला करके वहाँ के मुग़ल गवर्नर को मार भगाया। हुमायूं जौनपुर की तरफ भगा और महमूद लोदी को शिकस्त देकर बहार की तरफ भगा दिया और जौनपुर पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और चेनाई का मुहासरा कर लिया। चेनाई में इन दिनों शेरशाह सूरी का तसल्लुत था। हुमायूं ने 4 माह तक मुहासरा जारी रखा, लेकिन किला फतह न हो सका। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी बेटा कि अफ़गान कबीलों की हमायत। शेरशाह सूरी एक मंजा हुआ सियासतदान और एक होशियार जर्नैल था। उसने बिहार में अपनी पोजीशन बेहतर बना ली थी। शेरशाह सूरी ने तमाम अफ़गान कबीलों को ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर तमाम अफ़गान मुत्तहिद हो जाएं तो हुमायूं को बरसगीर पाक व हिंद में से निकाला जा सकता है। इस बात का अफ़गानों पर खातिर असर हुआ और उन्होंने शेरशाह का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी वफ़ादारी का सबूत। 1531 में शेरशाह सूरी सूबा बिहार का खुद मुख्तार हाकिम था। हुमायूं को जब इस किस्म की इत्तलात मिली तो उसने अपने एक साथी को सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए जौनपुर रवाना किया। शेरशाह ने उसकी बड़ी आवभगत की, उसे कीमती तोहफ़े दिए, अपनी वफ़ादारी का कामिल सबूत दिया। नेक्स्ट हेडिंग होगी गौर की फतह। चंद हफ्तों बाद हुमायूं को इत्तला मिली कि शेरशाह ने बंगाल के दारुल हुकूमत गौर का मुहासरा कर लिया है। हुमायूं को शेरशाह की इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने चढ़ाई का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान शेरशाह ने बंगाल के एक वसी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। हुमायूं ने बंगाल में पेशकदमी का फ़ैसला कर लिया। हुमायूं की पेशकदमी की नज़र शेरशाह पीछे हटता गया और हुमायूं बिला मुज़ाहिमत 1538 में गौर में दाखिल हुआ। गौर की फतह मज़ाहिर हुमायूं का बहुत बड़ा कारनामा थी, मगर उसने गौर की फतह के बाद 8 माह जश्न मनाने में ज़ाया कर दिए। इस तरह तमाम अरसे में शेरशाह ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और मौका पाते ही आगरा से अपनी सप्लाई लाइन काट दी। नेक्स्ट हेडिंग होगी मुंगेर की लड़ाई। इस नाजुक मौका पर हुमायूं ने गौर में अपना गवर्नर मुकर्रर करके वापसी का सफ़र शुरू किया। शेरशाह बड़ी होशियारी से हुमायूं को घेरे में लेने की कोशिश कर रहा था। उसने हुमायूं को आगे बढ़ने दिया और हुमायूं आखिरकार बिला मुज़ाहिमत मुंगेर पहुंच गया। मुंगेर के नवाह में शेरशाह ने अपने लश्कर समेत इसके इंतज़ार में था। हुमायूं को जब शेरशाह के लश्कर की खबर मिली तो उसके साथियों ने मशवरा दिया कि शेरशाह पर फ़ौरन हमला कर दिया जाए। हुमायूं ने अपनी तसाल पसंदी से काम लेते हुए चंद हफ्ते आराम करने का फ़ैसला किया। इसी दौरान में शेरशाह ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाकर मैदान जंग अपने हक में कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा चौसा की जंग। शेरशाह ने 1539 में 3 अतराफ से हुमायूं के लश्कर पर हमला कर दिया। हुमायूं का लश्कर इस हमले की ताब ना ला सका। ये लड़ाई चौसा के मुकाम पर हुई और हुमायूं की फ़ौज के 8000 के करीब सिपाही मारे गए और इससे कहीं ज़्यादा दरियाए गंगा में डूब गए। चौसा की जंग में फतह के बाद शेरशाह का वक़ार बुलंद हुआ। वो चौसा से सीधा गौर आया और वहाँ अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। जी स्टूडेंट, आज का होमवर्क नोट फरमा लें। 2 सवाल हैं कि शेरशाह ने अफ़गान कबीलों की हमायत कैसे हासिल की। इस सवाल का जवाब आपके पेज के इस हिस्से से लेकर कि शेरशाह सूरी एक मंजा हुआ सियासतदान से लेकर साथ देने का फ़ैसला कर लिया तक होगा। दूसरा सवाल नोट करें। गौर की फतह के बावजूद हुमायूं की
पसपाई क्यों हुई? उसका जवाब आपके पेज नंबर 12 पे है। गौर की फतह से लेकर सप्लाई लाइन काट दी। अगले लेसन में फिर दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।